हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राहुल जैन इंश्योरेंस ग्रुप। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे प्लान के बारे में बताने वाला हूं जो कि कस्टमर के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। और इस कंपनी का नाम बहुत ज्यादा पॉपुलर है और आज की डेट में बहुत सारे लोग ट्रस्ट करते हैं और इस कंपनी के लिए प्लान के लिए वो जानना चाहते हैं कि इस प्लान के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और मैं आपको बोलूंगा कि ये प्लान जो है आपको डे वन से कहीं ना कहीं 4 टाइम्स का रिस्क कवर बेनिफिट देता है। तो अगर आप इस प्लान की डिटेल जानना चाहते हैं तो इस प्लान का नाम है HDFC ऑप्टिमा सिक्योर। सो फ्रेंड्स, आपको मैं बताने वाला हूं कि ये प्लान जो है किस तरीके से काम करता है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं इस प्लान के अंदर। अगर आप कस्टमर को एडवाइस करना चाहते हैं, कस्टमर को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको पूरे के पूरे प्लान के बेनिफिट्स के बारे में पता चल सके। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं कि आप अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस में कैसे ग्रो कर सकते हैं, किस किस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजीज, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स, अपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स इनको इंप्रूव करके अपने क्लाइंट्स की कन्वर्जन्स को लेकर आ सकते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पे हैं तो मैं आपको एजुकेट करने की कोशिश करता हूं कि आप यहां पर सीख सके अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो जो टेक्निक्स है, जो नॉलेज है, जो स्ट्रेटेजी है, उनको अप्लाई कर सके। मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं आपको एजुकेट करना चाहता हूं कि आप लोग अगर अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको यहां पर एजुकेशन मिल सके कि आप फायर इंश्योरेंस के बारे में जान सकें, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के बारे में जान सकें, मरीन इंश्योरेंस के बारे में जान सकें। आप यहाँ पर और भी जो डायरेक्टर इंश्योरेंस होता है, आप यहाँ पर जो भी अदर स्टॉक इंश्योरेंस होता है, जो भी अदर प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर एजुकेशन मिल सके। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी की अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मैं आपको यहाँ पर एजुकेट करूंगा जिससे आपको आपकी नॉलेज को एनहेंस मिल सके, आपको ग्रोथ मिल सके। सो यहाँ पर हम बात करेंगे ऑप्टिमा सिक्योर प्लान की, जो कि आज हमारा टॉपिक है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए जिससे कि आपको पूरा का पूरा प्रोडक्ट की नॉलेज मिल सके। सो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं चलता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं कि ऑप्टिमा सिक्योर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो हमारा ऑप्टिमा सिक्योर प्लान है, ये आपको बेनिफिट देता है जिसका नाम है सो मच। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट का जो ब्रांडिंग है वो इसी नाम से है कि ये प्लान का जो बेनिफिट है वो आपको सो मच बेनिफिट देता है, बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अ प्लान लाइक नो अदर्स। तो यहाँ पर ऑप्टिमा सिक्योर प्रोवाइड 4x कवर एट द नो एडिशनल कॉस्ट। मतलब कि आपको एडिशनल कोई भी प्रीमियम नहीं देना। अगर आप 10 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं तो 10 लाख के लिए प्लान का जो प्रीमियम दे रहे हैं वो 40 लाख का आपको सम एश्योर्ड का बेनिफिट यहाँ पर आपको मिल जाता है। वो कैसे मिलेगा इसके लिए समझते हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि आपको गेट सो मच कवरेज गारंटेड, जो कि आपको डे वन से मिल जाता है। मतलब आपने अगर मान लीजिए आज 10 लाख का प्लान ले लिया तो आपको 2x कवरेज जो है वो पहले दिन से मिल जाएगा। मतलब कि 10 लाख की पॉलिसी 20 लाख के सम एश्योर्ड से ही स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर आपको ये समझना है। दूसरा यहाँ पर है कि आपको प्लस बेनिफिट मिल जाता है। मान लीजिए अगर आप 2 साल का क्लेम नहीं लेते हैं, 2 साल तक आप कोई भी क्लेम नहीं ले रहे, तो 100% इंक्रीज इन आफ्टर 2 इयर्स पॉलिसी। मतलब कि 50% आपको फर्स्ट ईयर होगा एंड 50% आपका इंक्रीज होगा सेकेंड ईयर। तो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं तो आपकी 10 लाख की पॉलिसी का जो बेनिफिट है 10 लाख से और एडिशनल जुड़ जाएगा। तो इसको हम बोल रहे हैं प्लस बेनिफिट का। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे रिस्टोरेशन बेनिफिट। अब आपको 100% का रिस्टोरेशन बेनिफिट भी मिलता है। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर पॉलिसी को एड ऑन करने की जरूरत है, आपको बेनिफिट लेनी है, तो 100% ऑफ द रिस्टोर्ड बेनिफिट आप कंपनी में क्लेम कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 100% का बेनिफिट 10 लाख का पॉलिसी का अगर आप ले रहे हैं तो 10 लाख का बेनिफिट और मिल जाता है एडिशनली। तो ये रिस्टोरेशन बेनिफिट हो गया। इसके अलावा हम बात करेंगे जो इसका नेक्स्ट बेनिफिट है इस प्रोडक्ट का, जिसको हम बोल सकते हैं यूएसपी का। तो प्रोटेक्ट बेनिफिट आपको मिल जाता है। प्रोटेक्ट बेनिफिट मतलब क्या है कि जीरो डिडक्शन ऑन नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस। अब नॉन पेबल आइटम्स जो होती हैं, जितने भी कंज्यूमेबल आइटम्स होती है, सैनिटाइजर, पीपी किट्स, आपका ग्लव्स हो गया, कॉटन्स हो गया, इस तरीके की जितनी भी आइटम्स होती हैं वो सारी ऑटोमेटिकली आपकी कवर हो जाती है इस प्लान के अंदर। तो इसके अंदर आपको बाय डिफॉल्ट ये वाला बेनिफिट मिलता है प्रोटेक्ट बेनिफिट का, जो कि जीरो डिडक्शन ऑन नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस के अंदर कवर किया जाता है। अब हम बात करेंगे ये प्लान के अंदर, जैसे कि हम 20 लाख का पॉलिसी ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी 10 लाख का पॉलिसी ले रहे हैं, तो बेस कवर आपका डे वन से 20 लाख में काउंट होगा, जैसा मैंने आपको बताया। दूसरा प्लस बेनिफिट क्या कह रहा है कि आपका 10 लाख का पॉलिसी आप अगर 2 साल क्लेम नहीं ले रहे हैं तो 50% से इंक्रीज हो गया और उसके बाद 100% से इंक्रीज हो गया, तो आपको 100% का बेनिफिट, 10 लाख का बेनिफिट एडिशनली और मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल कवर हो गया आपका 30 लाख का। इसके बाद बात करेंगे रिस्टोर बेनिफिट की। अगर आपने पॉलिसी के अंदर रिस्टोरेशन बेनिफिट का क्लेम लेना है तो यहाँ पर आपकी जो 30 लाख है उसमें 10 लाख और ऐड कर देंगे तो 40 लाख का बेनिफिट हो जाएगा। तो आपको 4x तक का बेनिफिट आपको यहाँ पर कंपनी दे रही है। ठीक है, प्रोटेक्ट बेनिफिट की हम बात कर रहे हैं तो नॉन पेबल आइटम जो है आपके, जो नॉर्मली अगर हॉस्पिटल में बिल्स आता है,
तो उसकी जो कॉस्ट होती है 10 से 15%, 20% के अप्रॉक्स होती है, जो आपके नॉन पेबल आइटम्स या कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं, तो कंपनी यहाँ पर वो चीज भी कवर कर रही है। ठीक है, हमने समझा कि 4x कवर कैसे मिल रहा है, 4x का बेनिफिट कैसे मिल रहा है। तो हमारी 10 लाख की पॉलिसी इक्विवेलेंट टू 40 लाख हो जाती है अगर हम 2 साल के बाद की बात करें। ठीक है, सो यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो इसका आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे सो मच बेनिफिट्स क्या है, इसके अंदर क्या एडिशनल बेनिफिट्स है, क्या आपके चीजें मिल रही हैं। तो अगर हम हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो 60 एंड 180 डेज का प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट मिल रहा है। अब आप लोग जानते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या है। हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के जो एक्सपेंसेस हैं और हॉस्पिटल में एडमिट होने के जो बाद के एक्सपेंसेस हैं, वो सारे एक्सपेंसेस कंपनी यहाँ पर कवर कर रही है। ठीक है, सो 60 डेज पहले के और 180 डेज बाद के यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी कवर कर रही है। एचडीएफसी का जो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान है पर्टिकुलरली वो कवर कर रहा है। ठीक है, होम हेल्थ केयर मतलब कि अगर घर पर रहकर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, ठीक है, कंफर्ट्स ऑफ और योर होम आप कवर ले सकते हैं, बट इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। डॉक्टर का रिकमेंडेशन होना चाहिए, 3 दिन से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अगर हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है तो ही आप ले सकते हैं, या फिर पेशेंट की सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है तो ही आप अपना होम ट्रीटमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डेली कैश ऑन शेयर्ड अकोमोडेशन यहाँ पर आपको मिल जाता है। अगर आप शेयर्ड रूम ले लेते हैं तो 800 रुपए पर डे का बेनिफिट होगा, जो कि मैक्सिमम ऑफ 6 डेज तक मिलेगा। अगर आप मान लीजिए इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप अगर शेड रूम में जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो 800 रुपए पर डे का बेनिफिट आपको मिल जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स की। अब बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि भाई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मेरे को साल में मिलेगा, नहीं मिलेगा, कब मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यहाँ पर इंडिविजुअल पॉलिसी ले रहे हो, 5 लाख की पॉलिसी ले रहे हो तो 1500 रुपए का बेनिफिट होगा। फ्लोटर में आपको 2500 का बेनिफिट होगा। अगर आप 15 लाख रुपए की पॉलिसी ले रहे हो, इंडिविजुअल में 4000 का आपको हेल्थ चेकअप का बेनिफिट होगा एंड फ्लोटर के अंदर 8000 का होगा। बाकी आप देख सकते हैं, टेबल को रेफर कर सकते हैं, टेबल के अकॉर्डिंगली सब कुछ मेंशन किया हुआ है। और ये एवरी ईयर है, सेकंड ईयर ऑनवर्ड, मतलब कि पहले साल जब पॉलिसी लेंगे उस साल आपको नहीं मिलेगा, बट सेकंड ईयर से आपको एवरी ईयर इसका बेनिफिट, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का बेनिफिट मिलता रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आप ई ओपिनियन ले सकते हो कंपनी की तरफ से। अगर मान लीजिए आपने पॉलिसी लिया, पॉलिसी लेने के बाद आपको कोई भी क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, कोई जानलेवा बीमारी हो जाती है, तो कंपनी से आप ई ओपिनियन ले सकते हो, जिसको हम सेकंड ओपिनियन बोलते हैं। तो वो 1 साल में 1 बार कंपनी बेनिफिट देती है। आप उससे एडवाइस ले सकते हो कि भाई इस पर्टिकुलर क्रिटिकल इलनेस का ट्रीटमेंट कहाँ पर है, कितने की कॉस्ट लगेगी, कौन से हॉस्पिटल में कराना चाहिए। तो वो सारी जो कंसल्टेशन वाली जो चीजें हैं, वो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो ई ओपिनियन के थ्रू, कंपनी के जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उनकी टीम के थ्रू। ठीक है, सो यहाँ पर आपको समझना है हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस सब कुछ कवर किया जा रहा है, जैसे आपका रूम रेंट हो गया, आईसी हो गया, नर्सिंग चार्जेस हो गया, सर्जिंग सर्जरी का जो फीस होती है वो हो गया, रोड एम्बुलेंस कवर हो गया, तो सारी चीजें आपकी कवर की जाती है। बट यहाँ पर आपको समझना है कि हॉस्पिटल में 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन होगा, तभी आपको ये सारी चीजों का क्लेम मिलेगा। इवन सभी कंपनीज में यही क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे आपका आयुष ट्रीटमेंट का, जिसमें आयुर्वेदिक, योगा, नेरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, ये सारी चीजें इसमें कवर की जाती है अप टू सम एश्योर्ड। अगर आप 10 लाख की पॉलिसी ले रहे हो तो 10 लाख है, 20 लाख की ले रहे हो तो 20 लाख तक कवर है। तो ये आपको इसमें एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है। अब डोमेस्टिक ट्रीटमेंट आप लेना चाहते हैं तो मैंने आपको अगेन बताया कि होम ट्रीटमेंट, डोमेस्टिक ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम होता है, तो वो दोनों चीजें का बेनिफिट आप ले सकते हैं। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस का आप यहाँ पर कवर ले सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी एक्सपेंसेस आपके ऑर्गन डोनर से रिलेटेड है तो वो आप यहाँ पर कवर ले सकते हैं। इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस का बेनिफिट भी आपको मिल जाता है पॉलिसी के अंदर। अगर आपको एयर एम्बुलेंस का बेनिफिट चाहिए तो भी आप इसके अंदर पॉलिसी में बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें आपको सो मच चॉइसेस, मतलब कि कुछ अलग चॉइसेस भी मिल जाती हैं कि मान लीजिए आप कहते हो कि भाई मेरे को ना स्टार्टिंग के 10,000 का प्रीमियम या 25,000 का प्रीमियम मैं खुद 25,000 का डिडक्शन ऑप्शन ले लेता हूँ, 25,000 तक का क्लेम आता है या 50,000 तक का क्लेम आएगा तो मैं बियर करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो अगर कस्टमर 20 लाख से नीचे का सम एश्योर्ड लेता है या 20 लाख से ऊपर का सम एश्योर्ड लेता है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि डिडक्टेबल ऑप्शन 25,000 ले रहे हो और 20 लाख से नीचे का सम एश्योर्ड है तो 25% का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, अगर आप 20 लाख से ऊपर का सम एश्योर्ड ले रहे हो तो 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपने 5 लाख की पॉलिसी ली है और डिडक्टेबल ऑप्शन 25,000 का लिया है, तो कस्टमर 25,000 तक खुद पे करेगा। उसके बाद के जो एक्सपेंसेस होंगे, उसके बाद के जो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस है वो कंपनी बियर करेगी और इसके लिए कंपनी आपको एडिशनल डिस्काउंट दे रही है। ठीक है, सो ये बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल जाता है एज एन प्रीमियम के रूप में। तो यहाँ पर आपको समझना है कुछ एड ऑन कवर्स क्या क्या है। एड ऑन कवर्स के अंदर सबसे पहले बात करेंगे हेल्थ क्रिटिकल इलनेस का। मान लीजिए अगर किसी ने प्लान लिया,
अब वो चाहता है मेरी प्लान के अंदर, मेरी पॉलिसी के अंदर अगर किसी को मान लीजिए कोई भी क्रिटिकल इलनेस हो जाए तो उनको लमसम पैसा मिल जाए, एक साथ पैसा मिल जाए जिससे कि वो ट्रीटमेंट करा सकें। तो कंपनी ने ऑप्शन दिया है 1 लाख से लेके 2 करोड़ तक का आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 1 लाख रुपीज़। तो आप 10 लाख का, 12 लाख का, 15 लाख का, 18 लाख का, जितने का भी आप यहाँ पर क्रिटिकल इलनेस राइडर लेना चाहते हैं, वो ले सकते हैं। उसके लिए एडिशनल पे कीजिए। कल को अगर कोई भी क्रिटिकल इलनेस होती है तो कंपनी विल गिव यू लंप सम अमाउंट, एकदम से सारा पैसा दे देंगे। आप कहीं पे भी उसका ट्रीटमेंट बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है? इसके बाद बात करेंगे हेल्थ हॉस्पिटल कैश बेनिफिट की। अब हेल्थ हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का मतलब ये होता है कि जो आपके आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंस होते हैं, जैसे आना-जाना हो गया, आपके नारियल पानी, फ्रूट, ये वो सब चीज़ें जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, तो उनको भी हम कवर कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। आप अपनी पॉलिसी के साथ इस राइडर को ऐड कर सकते हैं, जिसमें मल्टीपल ऑफ 500 मतलब कि 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000, 7500 और 10,000 कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए उतना प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। ये आपके एज क्राइटेरिया पे डिपेंड करेगा और आपके फैमिली मेंबर कितने हैं उस पे डिपेंड करेगा, और दूसरा आप कितने का ऑप्शन ले रहे हैं पर डे वाला, तो वो आपका इसमें डिपेंड करेगा। तो ये आपका प्रीमियम जो है वो आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं कस्टमर्स के लिए। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा डिस्काउंट्स की। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए लॉयल्टी डिस्काउंट की बात करें, आप कस्टमर के साथ, कंपनी के साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, रिन्यू कर रहे हैं पॉलिसीज़ को, तो आपको 2.5% का बेसिक प्रीमियम का डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पर आपको समझना है कि मिनिमम जो प्रीमियम है वो आपका 2000 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है? कुछ पॉलिसी है जो बहुत छोटा प्रीमियम भी है, बहुत टिकट साइज़ छोटा भी देती है। तो फैमिली डिस्काउंट यहाँ पर 10% का मिल जाता है। अगर आप मान लीजिए फैमिली में 4 मेंबर हैं, चारों अलग-अलग पॉलिसी ले रहे हैं, इंडिविजुअल पॉलिसी ले रहे हैं, तो चारों को 10% तक का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है? लॉन्ग टर्म डिस्काउंट बेनिफिट मतलब क्या है कि 1 साल के लिए कोई डिस्काउंट नहीं है, लेकिन आप 2 साल या 3 साल के लिए एडिशनल प्रीमियम देते हैं, एडवांस प्रीमियम देते हैं, तो कंपनी 2 साल वाले ऑप्शन में 7.5% का डिस्काउंट दे रही है, और अगर आप 3 साल वाले में जाते हैं तो 10% का आपको डिस्काउंट दे देती है, ठीक है? इसके बाद समझेंगे वाइड कवरेज चॉइसेस, मतलब कि यहाँ पर आपको क्या-क्या एडिशनल कवर मिल रहा है। तो 5 लाख से लेके 2 करोड़ रुपए तक का सम एश्योर्ड आप चूज़ कर सकते हैं। फैमिली फ्लोटर के अंदर 4 अडल्ट एंड 6 चाइल्ड तक आप ले जा सकते हैं, एंड इंडिविजुअल के अंदर आप 6 अडल्ट एंड 6 चाइल्ड तक कवर कर सकते हैं। टेन्योर जो है 1 साल से 3 साल का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। मिनिमम जो एज क्राइटेरिया है वो 91 डेज़ से लेके 25 डेज़ तक का है, 25 ईयर्स तक का है, एंड मैक्सिमम एज क्राइटेरिया जो है वो 65 ईयर्स तक का है। मतलब कि 65 के एज के ऊपर जो लोग हैं उन लोगों को आप पॉलिसी नहीं दे सकते ये वाली, ठीक है? सो मच ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो इनमें कंपनी ने क्या ट्रस्ट फैक्टर यहाँ पर है, क्विक टर्न अराउंड टाइम। मैंने बताया कि एक अच्छा ब्रांड है, आप जा सकते हो, लेकिन इसका प्रीमियम कंपैरेटिवली दूसरे कंपनी से थोड़ा-सा हायर साइड है, तो उस हिसाब से आपको सर्विस भी मिलती है, ठीक है? सो यहाँ पर एचडीएफसी का जो आपका ट्रस्ट है वो ये है, क्विक टर्न अराउंड टाइम, मतलब कि आपको जल्दी से अप्रूवल्स मिल जाते हैं, क्लेम पेमेंट्स आपको टाइमली मिल जाती हैं, ठीक है? नेटवर्क हॉस्पिटल 10,000 से ज़्यादा है, ठीक है? अगर हम बात करें कस्टमर केयर 10 लैंग्वेजेस में, जो कि 24 घंटे 24/7 चलते हैं। क्विक क्लेम सेटलमेंट 1 मिनट में 1 क्लेम सेटल करते हैं, जो कंपनी का कहना है। क्लेम सेटलमेंट जो है अभी तक 7500 मतलब कि 7500 प्लस करोड़ क्लेम सेटल कर चुके हैं ये लोग। ट्रस्टेड ऑफ मिलियंस, मतलब कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं इस ब्रांड के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हैं इस प्रोडक्ट के अंदर जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करी। अब आपकी इसकी शेड्यूल बेनिफिट्स आ जाता है, जो-जो मैंने आपको बताया, ठीक है? इसके अलावा इसमें टैक्स बेनिफिट का आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है 80D के अंदर। आप लाइफ टाइम रिन्यूअल्स कर सकते हो, कैशलेस ट्रांज़ैक्शंस कर सकते हो 10,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स में। आप विद इन इंडिया इसका बेनिफिट ले सकते हो। नो क्लेम बेस्ड लोडिंग, मतलब कि आपकी कोई क्लेम आता है, कुछ भी आता है, तो आपको लोडिंग नहीं लगेगी। सो बाकी इसके अंदर आप देखेंगे आपके कुछ वेटिंग पीरियड्स हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि 30 डेज़ का इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है कि 30 डेज़ तक आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा एक्सेप्ट एक्सीडेंटल इंजरी, ठीक है? दूसरा हम बात करेंगे 24 मंथ्स का आपका वेटिंग पीरियड होता है, स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड का, जिसमें आपका कैटरेक्ट, हर्निया, जॉइंट रिप्लेसमेंट, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, आपका स्टोन, इस तरीके के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो 24 आवर्स के 24 मंथ्स के बाद ही आपको मिलते हैं। तो ये आपको समझना है कि वेटिंग पीरियड 24 मंथ्स का है इन सब चीज़ों के ऊपर। तीसरा यहाँ पर आपका प्री एक्जिस्टिंग डिजीज़, या पहले से कोई प्रॉब्लम है, सर्जरी है, कोई ट्रीटमेंट आपने लिया है, कोई मेडिसिन आप लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें पॉलिसी में मेंशन करेंगे और वो चीज़ कंपनी 36 मंथ के बाद कवर कर देगी। तो इसको हम बोलते हैं कुछ वेटिंग पीरियड्स, जो कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन्स क्या है कि ओबेसिटी कंट्रोल, कॉस्मेटिक सर्जरी, ब्रीच ऑफ लॉ, अल्कोहल, ड्रग्स, अनप्रूवन ट्रीटमेंट, आप मैटरनिटी या फिर इन्फर्टिलिटी आप कवर ले रहे हैं, तो ये सारी चीजें कंपनी एक्सक्लूड कर रही है, इन सब चीजों को कंपनी कवर नहीं कर रही है।
सो फ्रेंड्स मैंने आपको ना समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ऑप्टिमा सिक्योर के अंदर आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अगर कस्टमर को आप सजेस्ट करना चाहते हो, एक कंपैरिज़न के रूप में आप समझाना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो आप ये प्लान सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है? इवन बहुत सारे लोग आज की डेट में लोगों को गाइड कर रहे हैं, केयर का प्लान, आदित्य बिरला का प्लान, मणिपाल का प्लान, नीवा बुपा का प्लान, एचडीएफसी का प्लान। बट मैं आपको बोलूँगा कि अगर कोई कस्टमर आपसे बोलता है कि मेरे को एक अच्छा प्लान चाहिए, प्रीमियम का कोई डिफरेंशिएट नहीं चाहिए, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप यही प्लान सजेस्ट कीजिएगा जस्ट बिकॉज़ कि इनका जो ब्रांड वैल्यू है, इनका जो क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं बाकी कंपनीज़ के कंपैरिज़न में थोड़ा-सा बेटर है, ठीक है? सो मैं आपको यहाँ पर ये सजेस्ट करूँगा कि आपसे अगर कोई कस्टमर बोलता है कि मेरे को अच्छा प्रीमियम वाला प्लान चाहिए, तो आप टाटा का या एचडीएफसी का दोनों में से कोई भी प्लान सजेस्ट कर सकते हैं। इवन मैंने बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए बनाई है टाटा की, नीवा बुपा की, स्टार हेल्थ की, मणिपाल की। तो अगर इन सब चीज़ की वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूँगा इन सारी वीडियोज़ का। तो आप जाके एक-एक करके सारे प्रोडक्ट की नॉलेज ले सकते हैं और हमारी वीडियोज़ के माध्यम से अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं जिससे कि आप अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी बिज़नेस को ग्रो कर पाएँ। सो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी जल्दी से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जिससे कि और लोगों को भी पता चल सके कि ऑप्टिमा सिक्योर इतने ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है, तो कैसे-कैसे, क्या-क्या चीज़ें उसके अंदर कवर की जाती है। तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे आए हैं तो मैं आपको एजुकेट करूँगा। आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर आपको बताऊँगा कि आप फायर इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, इवन डायरेक्टर इंश्योरेंस, इस तरीके के इंश्योरेंस प्रोडक्ट की नॉलेज भी मैं आपको देने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अब मैं आपको बताऊँगा कि आगे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से रिलेटेड कुछ सीरीज़ मिलने वाली है, प्रेजेंटेशन स्किल्स, सेल्स प्रेजेंटेशन स्किल्स, आप कैसे सेल्स कर सकते हैं, कैसे क्लाइंट्स के साथ मीटिंग कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ मैं इंटरव्यूज़ करने वाला हूँ। उन लोगों के साथ मैं अपना चैनल के ऊपर लेकर आने वाला हूँ, जिससे कि आपको एजुकेशन मिल सके कि वो आखिर सक्सेसफुल हुए तो उन्होंने क्या स्ट्रैटेजीज़, क्या तरीके अपनाए हैं जिससे कि वो लोग आज सक्सेसफुल बन पाए। सो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे चैनल को देखते रहिए जिससे कि आपको एजुकेशन मिल सके, आपको एक रियल कंटेंट मिल सके। सो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम बी सेफ, बी इंश्योर्ड। थैंक यू सो मच।